क्या आंख की पट्टी खोल देने से जो जिनको न्याय नहीं मिल रहा था, क्या उन्हें समय पर न्याय मिलेगा? न्याय जीतता तो है, न्याय तर्कसंगत तो है, लेकिन न्याय मिल ही नहीं रहा है। गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है, पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप सबने कई बार सुना होगा कि कानून अंधा होता है। फिल्मों में या फिर रियल लाइफ में या कोर्ट वगैरह में जाते होंगे तो दिखाया जाता है, देखे होंगे आपने, कि न्याय की जो मूर्ति होती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तराजू होता है। हालांकि अब ये मूर्ति बदल गई है। न्याय की देवी इस नई प्रतिमा से अब पट्टी हट गई है और उनके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। इससे संविधान ये संदेश जाता है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ना ही ये सजा का प्रतीक है। दरअसल पहले आंखों पर बंधी पट्टी कानून के सामने समानता दिखाती थी, यानी अदालतें अपने सामने आने वालों के धन, ताकत या हैसियत को नहीं देखती। वहीं तलवार अधिकार और अन्याय को दंडित करने की शक्ति का प्रतीक था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट जजों की लाइब्रेरी में लगी न्याय की मूर्ति, न्याय की देवी की नई प्रतिमा में आंखें खुली हुई हैं और बाएं हाथ में संविधान है और वहीं दाहिने हाथ में न्याय की तराजू पहले की तरह ही रखा गया है, क्योंकि समाज में संतुलन और इस विचार को दर्शाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अदालत दोनों पक्षों की तथ्यों और तर्कों की को तौलती है। बता दें कि चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के आदेश के अनुसार ये नई प्रतिमा लगाई गई है। इस औपनिवेशक विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि ठीक वैसे ही जैसे भारतीय दंड संहिता, जिसे औपनिवेशक कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता लाकर किया गया। चीफ जस्टिस ऑफिस से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ाना चाहिए और कानून कभी अंधा नहीं होता, इस सभी को समान रूप से देखता है। इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा कि लेडी जस्टिस का स्वरूप बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिमा के एक हाथ में संविधान होना चाहिए, तलवार नहीं, ताकि देश को संदेश जाए कि वो संविधान के हिसाब से न्याय करती है। तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन अदालतें संवैधानिक कानूनों के हिसाब से काम करती हैं। बता दें कि डी.वाई. चंद्रचूड़ इससे पहले भी एक दीक्षांत समारोह में ये कह चुके हैं, ये बोल चुके हैं कि उनको कैसे इतिहास याद रखेगा, उनके कामों को कैसे लोग समझेंगे, कैसे उनको जज करेंगे, एक जज को कैसे जज करेंगे, इसको लेकर वो चिंतित भी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसको लेकर उनके मन में चिंता है कि मेरे अतीत को, मेरे काम को लोग कैसे जज करेंगे, और आज उन्होंने ये काम कर दिया है। 10 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले उनकी ये पहल कितनी कारगर होगी या उनके इस पहल से क्या फर्क पड़ेगा और लोग इसके बारे में कैसे अपने तर्क देंगे और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बताएं कि जो आंख में पट्टी बंधी हुई थी, जिससे लोग हमेशा कहते थे अंधा कानून अंधा कानून, अब वो पट्टी हट गई है। तो क्या कानून के नजरिए से और कानून के संवैधानिक कार्यों में भी कुछ पट्टियां हटेंगी? क्योंकि बहुत सारी पट्टियां धूमिल दिखाई देती थी। बहुत सारी बार कहा जाता था कि न्याय जीतता तो है, न्याय तर्कसंगत तो है, लेकिन न्याय मिल ही नहीं रहा है। और न्याय की परिभाषा लोग अपने अकॉर्डिंग करते थे, जैसे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है, पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या आंख से पट्टी खोल देने से या डी.वाई. चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है उनकी इस पहल से क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या आंख की पट्टी खोल देने से जिनको न्याय नहीं मिल रहा था, क्या उन्हें समय पर न्याय मिलेगा? क्योंकि न्याय मिलना और समय पर मिलना यह भी बहुत बड़ा कदम है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।